नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन ट्रेडिंग के बारे में। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन ट्रेडिंग होती क्या है। कार्बन ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने के जो परमिट है, यानी जो परमिशन है, उसको बाय करते हैं या उसको सेल करते हैं। यानी कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की परमिशन दे रहे हो कि आप इतनी अमाउंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ कर सकते हो। ये ऑब्वियसली कौन करेगा? बिजनेसमैन ही करेगा ना। तो इस प्रकार से कार्बन ट्रेडिंग, यानी कि या तो एक बिजनेस बाय कर रहा है, दूसरा सेल कर रहा है। किसको? परमिट या क्रेडिट। क्या लो करते हैं? वो परमिशन देते हैं किस चीज़ की? कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करने की, कि इतने अमाउंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आप अपने बिजनेस से इमिट कर सकते हो। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की परमिशन की बाइंग और सेलिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। ये मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है जिसका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसे हम रिड्यूस कर सकें। ग्रीन हाउस गैसेज जो कॉज करेंगी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के साथ एक और कंसेप्ट आता है, रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको मैंने एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से कवर किया है। रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। दोनों वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेंगी, काफ़ी नई जानकारी आपको मिलेगी। और रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट आप में से आई एम श्योर बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसको भी जरूर देखिएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी जरूर देखिएगा। तो अब देखिए, कार्बन ट्रेडिंग क्या है। ये एक मार्केट बेस्ड सिस्टम है जिसका एम है कि ग्रीन हाउस गैसेज को हम रिड्यूस कर सकें। ऐसी ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से इमिट होती है। और मुख्यतः फॉसिल फ्यूल्स कई ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे बर्न किए जाते हैं। ये जो इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, जिसको हम कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, ये कुछ रेगुलेटरी सीलिंग या कैप रखती है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस की। आप समझ रहे हो, सीलिंग या कैप, कि भैया ये एक अमाउंट है, इससे ज़्यादा अमाउंट आपने नहीं इमिट करना है, इससे ज़्यादा अमाउंट की एमिशन नहीं होनी चाहिए। ये इतना अमाउंट है, इतना ही अमाउंट की एमिशन होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहा है? एक कैप लगा रहा है, एक सीलिंग लगा रहा है। तो बेसिकली ये जो एक एमिशंस की ट्रेडिंग स्कीम है, ये जो कैप एंड ट्रेड सिस्टम है, ये रेगुलेटरी सीलिंग या कैप सेट करता है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस की, और इसी स्कीम के तहत इसे रेगुलेट भी किया जाता है। अब देखिए, ये जो राइट है, अधिकार है कि हम इतना टन, इतना अमाउंट की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे अमिट कर सकते हैं, तो ये जो राइट है इसको हम कार्बन क्रेडिट या कार्बन अलाउंस बोलते हैं। आपको इतना क्रेडिट दिया जा रहा है कि आप इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हो। अलाउंस, आपको उतना अलो किया जा रहा है कि भैया इतना कार्बन डाइऑक्साइड आप इमिट कर सकते हो। तो इस प्रकार के जो राइट हैं, जो अधिकार हैं कि हम इतने अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन क्रेडिट या कार्बन अलाउंस। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इससे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं कार्बन क्रेडिट से। इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उन्होंने बेसिकली ये जो कार्बन क्रेडिट है इसे जनरेट किया है ताकि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जो हैं वो इसे यूज़ करें, और उनके जो इमिशन रिडक्शन के टारगेट्स हैं कि हम इस पर्टिकुलर साल तक अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है या बाकी जो गैसेज हैं उनकी इमिशन को रिड्यूस करेंगे और इतना रिड्यूस करेंगे। तो ये जो टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को भी पूरा करने में, अचीव करने में इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं, सिस्टम है, वो काफ़ी यूज़फुल हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग देशों के अपने अपने क्लाइमेट एम्बिशंस हैं कि हम ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं उसको इतने साल तक इतना रिड्यूस करेंगे। तो अलग अलग देशों के जो भी एम्बिशंस हैं, उनके करंट, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्यूचर में जो भी क्लाइमेट एम्बिशंस हैं उन्हें भी पूरा करने में ये मदद करता है। फिर ये एक को बेनिफिट वाली डेवलपमेंट को लेकर आता है, क्योंकि जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, रिड्यूस होगी, तो एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी,
हेल्थ आउटकम्स भी अच्छी निकल के आएंगी और एनर्जी सिक्योरिटी को भी ये इंश्योर करेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से अगर छोड़ के किसी और जगह में कोई जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है, हेल्थ भी अच्छी बन रही है, एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पे को बेनिफिट हैं कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ को अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो बाकी देखो 3-4 चीज़ों में हमें फ़ायदा मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, हेल्थ आउटकम्स अच्छे निकल के आ रहे हैं और एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है। कार्बन ट्रेडिंग जो है इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है कंपैरिजन टू आप अनपॉपुलर कार्बन टैक्सेस लगा दो या फिर डायरेक्ट रेगुलेशंस जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो कार्बन ट्रेडिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी है। यहाँ पे अगर रीजनल कैप है, ट्रेड स्कीम्स हैं, तो वो ग्लोबली भी ज्वाइन कर सकती हैं स्ट्रॉन्ग कार्बन प्राइस के साथ, और ये रिलेटिवली काफ़ी पेन फ्री होगा और काफ़ी स्पीडी मेथड होगा पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को डीकार्बनाइज करने के लिए, यानी पूरी दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसे रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे ग्लोबली भी जॉइंट एफर्ट किए जा सकते हैं। अलग अलग बिजनेसेस में ये कंपटीशन की भावना भी लेकर आता है कि भैया हम जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उसको रिड्यूस ना करते हैं दूसरे के कंपैरिजन में अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया तो। फिर आता है ओपन लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एमएसएमईज के लिए, कैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से, स्पर क्लीन इनोवेशन के माध्यम से, फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके इंडियन क्रेडिट्स को, और क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसे अनलॉक करके जो एमएसएमईज हैं उनके लिए लो कार्बन अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे जनरेट होती हैं। चैलेंजेस की बात करें तो देखिए इस प्रकार की मार्केट जो है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसको खड़ा करना या बढ़ाना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब ये ज़रूरत है कि हम स्कार्सिटी प्रमोट करें, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको स्ट्रिक्टली लिमिट करना पड़ेगा जो राइट टू इमिट है, कि ऐसा नहीं है अभी आपने एक बार बोल दिया भाई ये कैप है तो आपने बोल तो दिया लेकिन उसको कोई मान ही नहीं रहा है। स्ट्रिक्टली उसको आपको ग्राउंड जीरो पे लाना पड़ेगा। फिर देखिए वर्ल्ड की बिगेस्ट कार्बन ट्रेडिंग स्कीम जो ईयू की ईटीएस है, यहाँ पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई जिसकी वजह से जो परमिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने लगे और वहाँ पर भी हमें करप्शन देखने को मिली। कार्बन क्रेडिट जो है वहाँ पे कई बार उन्हें फ्री भी दे दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये पूरा जो प्राइस है वो कोलैप्स हो जाता है, और जो आपके पास इफ़ेक्टिव मेजर्स हैं इमिशन को रिड्यूस करने के वो भी फिर कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक और प्रॉब्लम आती है ऑफसेट परमिट्स, जो कि पॉल्यूशन रिडक्शन, जो पूरर कंट्रीज़ में पॉल्यूशन रिडक्शन है वहाँ पे पे करके गेन किए जाते हैं, और वहाँ पर भी वो ट्रेड करने के लिए उनको अलो किया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, और ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन होती है पुअर कंट्रीज़ की और वहाँ के लोगों की। अब यहाँ पे इस प्रकार के जो परमिट्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंस है ये भी क्वेश्चनेबल है, और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है ओवरऑल कैप और ट्रेड स्कीम की वो भी इसे रिड्यूस कर देती है। वही बात है कि जब आपने बोला कि इतनी इमिशन है तो वो ग्राउंड जीरो में इफ़ेक्टिवली एक्सेप्ट की जा रही है, मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही है। तो अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर तो ये मतलब एक भद्दा मजाक हो जाएगा। भैया हमें तुम कह रहे हो कि इन चीज़ों को पढ़ो, लेकिन ग्राउंड जीरो में अगर वो हो ही नहीं रही है इम्प्लीमेंट तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आता है ग्रीन वॉशिंग। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे कंपनीज फॉल्सली मार्केट करती हैं ग्रीन क्रीडेंशियल्स को, जैसे कि क्लाइमेट न्यूट्रल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मिस रिप्रेजेंटेशंस। कोई आपका प्रोडक्ट है जो क्लाइमेट न्यूट्रल नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप कंपनीज़ को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, दैट इज़ ग्रीन वॉशिंग। तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब सजेशंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए कार्बन टैक्सेस ऑन एनर्जी कंटेंट और प्रोडक्शन, जो कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। एनर्जी कंटेंट और प्रोडक्शन में जब टैक्स लगाए जाते हैं उसको कार्बन टैक्स बोलते हैं। अब इस प्रकार के टैक्स इंडिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार इम्पोज किए गए थे लेकिन बाद में उसको रिपील कर लिया गया था, यानी बाद में उसको हटा दिया गया था। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा वो देश है जहाँ पे एक समय कार्बन टैक्स इम्पोज किए गए लेकिन बाद में रिवील कर दिए गए, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्ट रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो है वो लोअर इमिशन के जो रास्ते हैं उन्हें रेगुलेट कर सकती है। अब इस प्रकार के जो अप्रोच है उसको यूएस में ट्राई किया गया था प्रेसिडेंट ओबामा के समय। आपको पता है इस समय जो बाइडेन हैं, उनसे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे पहले बराक ओबामा थे, 10 साल रहे हैं। और इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है कि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के।
तो ये चीज़ें क्लीन पावर प्लान के तहत इम्पोज करी गई थी, जहाँ पे ये एम था कि 2030 तक हमारा जो इमिशन है उसको हम 32% तक कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेंट, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।